का दौर है। बता दें आज सभी याचिकाओं को नहीं सुन सकते। सीजेआई ने ये बात कही, सभी याचिकाओं का ब्रीफ नोट तैयार हो, आप किन बिंदुओं पर सुनवाई चाहते हैं ये बताया जाए। वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं आई हैं। बुनियादी जरूरतों का अतिक्रमण, ये कानून अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये बात कही। उन्होंने कहा यह धार्मिक मामलों में दखल है। तो देखिए, वक्फ एक्ट पर अब कानूनी लड़ाई का दौर शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं, समर्थन में 7 राज्यों की अर्जियां और आज 10 पिटीशन पर सुनवाई जारी है। इन याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन के रूप में 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। वक्फ की लड़ाई, सुप्रीम सुनवाई, कानून का विरोध, सियासी गतिरोध। जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल, मुस्लिम संगठनों में उबाल। सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं दायर हैं, जिनमें 10 याचिकाएं पहली सुनवाई के लिए बुधवार को लिस्ट की गई। कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी गई। याचिकाओं में दावा किया गया है कि संशोधित कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन असामान्य ढंग से किया जाएगा और ये कि कानून मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए इन याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन के रूप में 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया था, जिसे लागू किया जा चुका है। इसे लेकर कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ और कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी सामने आई। ये कानून राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद 5 अप्रैल को संसद में बहस के दौरान पारित हुआ था। वक्फ बदलाव और विवाद, पहले लोकसभा में 288 वोटों के समर्थन में और 232 विरोधी वोटों के साथ ये बिल पारित हो गया था। इसके बाद राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इस अधिनियम के पक्ष में वोट किए, जबकि 95 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। कानून पर बिल के रूप में बहस के दौरान संसद में विपक्ष द्वारा भारी विरोध भी देखा गया। इस दौरान कई लोगों ने सरकार पर आरोप लगाए कि ये कानून संपत्ति जब्त करने की एक कोशिश है। सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि मैंने जो पहले कहा था जब ये बिल लेकर के आ रहे थे, क्योंकि अब तो कानून बन गया है, तो तब हमने और हमारी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि ये बिल हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, तोड़ने के लिए और देश की तरक्की में एक बाधा उत्पन्न करने का है। तो हमने सिर्फ इसको जुबानी जंग लड़ने के लिए नहीं कहा था, जनता मंतर पे भी धरना प्रदर्शन किया, संसद के अंदर भी मजबूती से आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैंने भी रिट दायर की है, जिसकी सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय कल करने जा रहा है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ में हमने इस रिट को दायर किया है, हमें इंशाल्लाह वहाँ से इंसाफ मिलेगा और ये कानून जो गलत रूप से बना है वो ख़त्म होगा। तो बहुत साफ साफ नज़र आएगा कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये जो कानून की निगाह में सब बराबर है, हमारा आर्टिकल 14 कहता है, इस मामले में भेदभाव हुआ। दूसरी बात यह कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने और चलाने और उसका मैनेजमेंट करने का पूरा हक देता है। ये सब का उल्लंघन हुआ है। फिर दूसरी बात यह कि ये दूसरे जो समुदाय हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, इनके जो इंडोमेंट्स हैं, इनके जो वक्फ है, उनको वो सब सुविधाएं मिल रही हैं जो सुविधाएं मुसलमानों से विड्रॉ कर ली गई हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं में कई बुनियादी मुद्दों को उठाया गया। खास तौर से याचिकाओं में इन कुछ पॉइंट्स पर जोर दिया गया। याचिकाओं में क्या मुद्दे उठाए? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संशोधन के तहत वक्फ बोर्डों के चुनावी ढांचे को खत्म कर दिया गया। नए संशोधन के तहत अब गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्डों में नियुक्त किया जा सकेगा, जिससे दावा ये किया गया कि मुस्लिम समुदाय के आत्मशासन और उनके धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन प्रभावित हो सकता है।
अधिनियम के तहत कार्यकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों पर ज्यादा नियंत्रण मिल जाएगा, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों पर मनमाने आदेश दे सकती है और उन्हें अपने हाथ में भी ले सकती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिनियम में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वक्फ बनाने से रोक दिया गया है, जिससे उनके मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे। अधिनियम में वक्फ की परिभाषा में बदलाव किया गया, जिससे वक्फ बाय यूजर्स की न्यायिक परंपरा को हटा दिया गया। इससे वक्फ के संरक्षण के लिए बनाए गए नियम कमजोर हो सकते हैं। याचिकाओं में दावा ये भी है कि कई मामलों में ये डर है कि नए नियमों के चलते सदियों पुरानी वक्फ संपत्तियां जो मौखिक या फिर अनौपचारिक तरीके से स्थापित की गई हैं, वो वैधता खो सकती हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि अधिनियम मुस्लिम समुदाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है। आपको बता दें कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ देश भर से कई राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुख्य याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, यांत्रिक यानी कि YSRCP समेत कई दल शामिल हैं। साथ ही इसमें एक्टर विजय के, टीवी के, RJD, JDU, AIMIM और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इनके अलावा 2 हिंदू पक्षों द्वारा भी याचिका दायर की गई है। वकील हरिशंकर जैन ने एक याचिका दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि अधिनियम की कुछ धाराओं से गैर कानूनी ढंग से सरकारी संपत्तियों और हिंदू धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया जा सकता है। नोएडा की रहने वाली पारुल खेरा ने भी एक याचिका दायर की है और उन्होंने भी इसी तरह के तर्क दिए। धार्मिक संगठनों में सामस्त केरला जमीयतुल उलमा, अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा ए हिंद जैसे संगठनों ने भी कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भी इस मामले में अहम योगदान है। जहां याचिकाकर्ता इस अधिनियम के खिलाफ हैं, तो वहीं केंद्र सरकार ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताया। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने के लिए ये संशोधन अहम है। इससे प्रशासन में सुधार आएगा और वक्फ परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित होगा। ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा। इनके अलावा 7 राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस अधिनियम के पक्ष में हस्तक्षेप करने की अपील की। इन राज्यों का तर्क है कि ये कानून संविधान के अनुरूप है, ये भेदभावपूर्ण नहीं और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन के लिए जरूरी है। उधर केंद्र सरकार ने कोर्ट में एक केवियट भी दाखिल की है। केवियट एक तरह का कानूनी नोटिस होता है, जिसे दाखिल करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो इस पक्ष को सुना जाए। यानी कि इससे साफ है कि केंद्र सरकार कानून में किए गए संशोधन को लेकर मजबूती से खड़ी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
वक्फ विवाद और बदलाव पर सियासी रस्साकसी से लेकर कानूनी लड़ाई लगातार जारी है। रमजान का महीना सबसे पवित्र महीना था। उसके अलविदा के जुमे की नमाज में भी जिस तरह से आपने देखा कि काली पट्टी बांधने का आह्वान किया गया और रमजान में लोग प्रेयर करते, क्राउड इकट्ठा होती, फिर ईद के दिन भी उसी काली पट्टी को बांध करके कहा गया प्रोटेस्ट करिए। हम तो देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बधाई देंगे कि उन्होंने रमजान के पवित्र महीने में अपना रोज़ा रखा, नमाज ऑफर किया और शांतिपूर्वक ईद मनाई। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार प्रोवोक कर रही है। कानून पारित हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अगर चुनौती दे रखा है तो सड़कों पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों प्रोवोक? प्रोटेस्ट किया जाएगा, पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ईडी ने ज़बरदस्ती इस तरह से इन्हें चार्जशीट लगाई है, जिस चार्जशीट में सोनिया जी, राहुल जी का नाम है। जनता के बीच जाना चाहते हैं, जनता के बीच गए हैं बार बार, और कि देश की जनता से बड़ी कौन है? लोकतंत्र में सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। हम अपने कार्यकर्ता को, देश के वासियों को यह महसूस कराना चाहते हैं कि किस तरह से फर्जी चार्जशीट राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ में दाखिल की जा रही है और जो पूरी तरह से बेसलेस है और इलीगल है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे मुल्क में बेचैनी है और पश्चिम बंगाल में सिर्फ इसलिए कि सरकार को वहाँ की बदनाम करना है और इनकी कोशिश ये है कि कुछ इस किस्म का माहौल बना दिया जाए कि सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो ये नाजायज़ कोशिशें हैं और इन चीज़ों से देश का कोई लाभ नहीं होना है। ये देश को हानि पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। नेशनल हेराल्ड केस में